सोचो, एक बहुत बड़ा जंगल है। यह जंगल इतना विशाल है कि इसके अंत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ की हरियाली और घने पेड़ इस जंगल को एक जादुई दुनिया का रूप देते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, हरी भरी वादियां हैं। इन वादियों में हर कोने में जीवन की हलचल है। पक्षियों की चहचहाहट, जानवरों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट इस जंगल को जीवंत बनाती है। इसी जंगल में राज करता है द वाइल्डलिंग। उसका नाम है अयान। अयान इस जंगल का राजा है, लेकिन वह किसी ताज या सिंहासन का राजा नहीं है। वह इस जंगल का राजा है क्योंकि वह इस जंगल का हिस्सा है। अयान कोई आम लड़का नहीं है, वह इस जंगल का एक अनोखा हिस्सा है। उसकी आंखों में जंगल की गहराई और दिल में जंगल की धड़कन है। वो जंगली जानवरों के साथ बड़ा हुआ है। उसने जानवरों से दोस्ती की है, उनसे सीखा है और उनके साथ खेला है। जानवर ही उसके शिक्षक और साथी हैं। ताकतवर है, फुर्तीला है और निडर है। उसकी ताकत और फुर्ती उसे जंगल में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। वह किसी भी खतरे से नहीं डरता। जंगल ही उसका घर है, जानवर ही उसके दोस्त हैं। वह इस जंगल के हर कोने को जानता है, हर पेड़, हर नदी, हर चट्टान को पहचानता है। अयान को इंसानों की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। उसने कभी शहर नहीं देखा, कभी इंसानों की भीड़ में नहीं चला। उसके लिए जंगल ही उसकी दुनिया है। वो बस अपने जंगल में खुश है। उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उसकी खुशी और संतोष उसके जंगल में ही है। शिकार करता है, नदी में नहाता है, पेड़ों पर झूलता है। उसकी दिनचर्या में बस जंगल की गतिविधियां हैं। वह जंगल के हर पहलू का आनंद लेता है। उसकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, जिसमें बस खुशी और आजादी के रंग भरे हैं। उसकी हर दिन की शुरुआत और अंत जंगल की गोद में होता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने अयान की जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक नई चुनौती, एक नया सफर उसके इंतजार में था। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आते हैं। ये शिकारी अपने शिकार की तलाश में थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनका सामना एक मासूम बच्चे से होगा। वो अयान को पकड़ लेते हैं। अयान, जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, अचानक इन अजनबियों के बीच फंस जाता है। अयान ने पहली बार इंसानों को देखा था। उसकी आंखों में हैरानी और डर साफ झलक रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा। डर के मारे वो चीखता है, छटपटाता है, लेकिन शिकारी उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। उसकी चीखें जंगल की शांति को भंग कर देती हैं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। अब अयान आजाद नहीं था। उसकी आजादी छीन ली गई थी और उसे एक छोटे से पिंजरे में कैद कर दिया गया था। उसकी आंखों में उदासी और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वो उस पिंजरे में कैद था जैसे कोई पंछी। उसकी आत्मा भी अब उस पिंजरे में बंद हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसकी आंखों में उदासी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने भाग्य को कोस रहा था और उन शिकारियों से नफरत कर रहा था जिन्होंने उसकी आजादी छीन ली थी। जंगल की हवा अब उसे नहीं छू पा रही थी। पेड़ों की आवाज अब उसे नहीं सुनाई दे रही थी। वो अपने पुराने जीवन को याद कर रहा था, जहां वो आजाद था और खुश था। उसे एक शहर ले जाया जाता है। शहर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ उसके लिए बिल्कुल नई थी। वो अपने जंगल की शांति को याद कर रहा था। वहां उसे एक सर्कस में बेच दिया जाता है। सर्कस का माहौल उसके लिए और भी डरावना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा। सर्कस का मालिक बहुत बुरा इंसान था। वो अयान को और डराता था, उसे भूखा रखता था। अयान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो अयान को और डराता था, उसे भूखा रखता था। अयान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर और निराशा थी। वो अपने पुराने जीवन को याद कर रहा था, जहां वो आजाद था और खुश था, लेकिन अब वो एक पिंजरे में बंद आत्मा बन चुका था। सर्कस में अयान की मुलाकात नील से होती है। अयान एक मासूम लड़का था जो हालात के मारे इस सर्कस में फंस गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जो नील को तुरंत ही महसूस हो गई। नील एक अच्छी लड़की थी जो सर्कस में काम करती थी। वह सर्कस के कठोर जीवन से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन उसने कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह जानती थी कि एक दिन उसे भी इस कैद से मुक्ति मिलेगी। उसे अयान पर बहुत तरस आता था। वह देख सकती थी कि अयान भी उसकी तरह इस जगह से बाहर निकलना चाहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो नील को प्रेरित करती थी। वो चोरी छिपे उसे खाना देती थी और उससे बातें करती थी। नील ने अयान को सर्कस के अंदर की हर छोटी बड़ी बात बताई। उसने उसे बताया कि कैसे सर्कस के मालिक ने उसे यहाँ कैद कर रखा है और कैसे वह खुद भी इस कैद से तंग आ चुकी है। नील ने अयान को बताया कि वो कहाँ है और उसे यहाँ से कैसे निकलना है। उसने उसे एक योजना बनाई जिसमें दोनों मिलकर इस सर्कस से भाग सकते थे।
नील ने अय्यान को हर उस रास्ते के बारे में बताया जिससे वे बाहर निकल सकते थे। अय्यान को नील पर भरोसा हो गया था। उसने महसूस किया कि नील उसकी सच्ची दोस्त है और वह उसकी मदद के बिना यहाँ से नहीं निकल सकता। दोनों के बीच एक गहरा बंधन बन गया था। उसने ठान लिया था कि वो इस कैद से आजाद होगा, अपनी असली दुनिया में वापस जाएगा। अय्यान ने अपने दिल में एक मजबूत संकल्प लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस सर्कस से बाहर निकलेगा। एक रात मौका देखकर नील ने अय्यान का पिंजरा खोला। वह जानती थी कि यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। उसने अय्यान को धीरे से जगाया और उसे बाहर निकलने का इशारा किया। अय्यान पिंजरे से बाहर निकला और भागने लगा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी। वह जानता था कि यह उसकी आजादी की ओर पहला कदम है। सर्कस वाले उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन अय्यान बिजली की तरह भाग रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, नील उसे हिम्मत दे रही थी। अय्यान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दौड़ता रहा जब तक कि वह सर्कस की सीमा से बाहर नहीं निकल गया। अय्यान आजाद तो हो गया था, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि कहां जाना है। शहर की चकाचौंध उसे डरा रही थी। ऊंची ऊंची इमारतें, शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज, सब कुछ उसके लिए नया था। भूख और प्यास से परेशान अय्यान शहर में भटकता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। कुछ लोग उसे देखकर डर गए तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। इंसानों की दुनिया अय्यान को क्रूर और बेरहम लग रही थी। उसे अपने जंगल की याद सताने लगी। भटकते हुए अय्यान की मुलाकात एक बूढ़ी महिला से होती है। वो महिला अय्यान को अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है, उसके घावों पर मरहम लगाती है। महिला का नाम था सुधा। वो अकेली रहती थी, उसका अपना कोई नहीं था। सुधा को अय्यान से प्यार हो गया था। वो उसे अपने बेटे की तरह मानने लगी थी। सुधा ने अय्यान को इंसानों की दुनिया के बारे में बताया, अच्छाई और बुराई के बारे में बताया। अय्यान को भी सुधा में मां का प्यार नजर आने लगा था। अय्यान अब धीरे धीरे शहर की जिंदगी में ढलने लगा था। सुधा उसे पढ़ा रही थी, लिखा रही थी। अय्यान को भी लगने लगा था कि शायद यही उसकी असली दुनिया है। लेकिन अतीत के साए उसे पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एक दिन सर्कस का मालिक अय्यान को ढूंढ लेता है। वो अय्यान को वापस सर्कस ले जाना चाहता था। अय्यान और सुधा के लिए फिर से खतरा आ गया था। सर्कस के मालिक से बचने के लिए अय्यान और सुधा भागते हैं। वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से अय्यान के अतीत का सबसे बड़ा राज खुलता है। अय्यान को पता चलता है कि वो असल में इंसान ही है। उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और सर्कस का मालिक ही उसे जंगल में छोड़ आया था। ये सच्चाई अय्यान को अंदर तक हिला देती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, किस पर विश्वास करे। एक तरफ थी बदले की आग जो सर्कस के मालिक के प्रति धधक रही थी। दूसरी तरफ थी माफी की भावना जो सुधा ने उसे सिखाई थी। अय्यान दुविधा में फंस गया था। वो नहीं जानता था कि वो क्या करे। वो सुधा से सलाह मांगता है। सुधा उसे समझाती है कि बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा, माफी ही सबसे बड़ा बदला है। सर्कस का मालिक एक बार फिर अय्यान और सुधा को ढूंढ लेता है। इस बार वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अय्यान को समझ आ जाता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं है। वो सर्कस के मालिक का सामना करता है। एक भयानक लड़ाई होती है। अय्यान अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। आखिरकार अय्यान सर्कस के मालिक को हरा देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है। सर्कस का मालिक जेल चला जाता है। अय्यान और सुधा वापस शहर लौट आते हैं। अय्यान अब बदल चुका था। वो अब जंगली नहीं रहा था। वो समाज में घुल मिल गया था। वो पढ़ाई करता था, खेलता था, दोस्त बनाता था। सुधा को अपनी मां मानता था और उनका पूरा ख्याल रखता था। अय्यान ने सीखा था कि इंसानों की दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। जरूरत है तो बस सही और गलत की पहचान करने की। दी वाइल्डलिंग की कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए। प्यार, दया और करुणा ही इंसान को महान बनाते हैं। अय्यान की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ते रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं।